नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद पटना में आपका स्वागत है। आज हम गतिविधि के माध्यम से देखेंगे कि बहुफलक का विभिन्न प्रकार के बहुफलक को समझेंगे। आज हम गतिविधि के माध्यम से विभिन्न प्रकार के बहुफलक को समझेंगे। इसके लिए मैं एक बॉक्स लिया हूँ। ये मेरे पास एक बॉक्स है। आपके घरों में भी प्रतिदिन सामान जो बाज़ार से लाते होंगे वो इसी तरह के एक बॉक्स में लाते हैं। मैं उस बॉक्स को लाया हूँ और उसके अलग अलग फलक को हमने नामांकन कर दिया है। देखिए आप, मैं एक नंबर से नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 मैंने कर दिया है। अब देखिए इस फलक, इस जो बॉक्स की क्या विशेषताएं हैं। आप देख पा रहे होंगे कि इस बॉक्स में 6 फलक हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब कोई दो फलक को आप देखिए। एक फलक नंबर 2 आप यहाँ देख रहे हैं और ये फलक 3 है। ये दोनों फलक एक किनारे से मिले हैं। ये किनारा बना रहा और ये दो किनारे, एक ये मिलके यहाँ शीर्ष पर मिल रहे हैं। एक किनारा इधर से मिल रहा है, तो इस शीर्ष पर 3 किनारे मिल रहे हैं और इस शीर्ष से आप देखेंगे तो 3 फलक भी हैं। एक इधर और एक इधर। 3 से फलक हैं और 3 किनारा भी मिल रहे हैं। अब इस बॉक्स में आप एक चीज़ और देख पा रहे हैं कि जो फलक 1 है उसका क्षेत्रफल फलक 2 के क्षेत्रफल के बराबर जैसा दिख रहा है, क्योंकि इसके जस्ट अपोजिट है और ये 90 डिग्री पर ये बना पा रहा है। दूसरा फलक 3 देखेंगे वो 4 के बराबर है, पर वो फलक 2 और 3 में अगर देखेंगे तो दोनों में अंतर है, दोनों के क्षेत्रफल में। पर आप देखिए फलक 5 और फलक 6, ये दोनों भी समान क्षेत्रफल में। तो कुछ फलक आप इस बॉक्स में देखेंगे, कुछ फलक का क्षेत्रफल समान है पर कुछ का अंतर है। समान किसका है? अगर 1 देखते हैं तो जस्ट उसके अपोजिट विपरीत दिशा में 2 देख रहे हैं, उस दोनों का 1 और 2 का बराबर है। उसी तरह अगर 3 देख रहे हैं और ये 4 देख रहे हैं तो इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। तो आप इस कॉर्नर से अगर देखें तो इस कॉर्नर से अगर आप देखते हैं तो अलग अलग क्षेत्रफल के फलक इस कॉर्नर से जुड़े हुए हैं। एक ये जो फलक, इसका क्षेत्रफल अलग, इसका अलग और इसका अलग, तीनों का अलग अलग है। पर अगर हम दूसरे तरह की आकृति लें, जैसे ये देखिए, ये भी एक 3 डायमेंशनल है। इसमें देखिए, इसमें सभी फलक, इसके 6 फलक हैं। आप देखिए मैं ये एक नंबरिंग किया हुआ जैसे पिछले वाले में किया था। इसके 1, इसके अपोजिट 2, 3, 4, 5, 6 फलक हैं। इसमें भी, इसमें आप देख पाएंगे कि जितना कलर का ये क्षेत्र है उतना ही कलर का ये है। जितना क्षेत्रफल ये है उतना ही ये दिख रहा है। तो इसके जो 6 फलक हैं, सभी फलक का क्षेत्रफल बराबर है। तो इस दोनों केस में आप देखेंगे कि इसमें सभी फलक का क्षेत्रफल बराबर नहीं है, पर इसमें सभी फलक का क्षेत्रफल बराबर है। दूसरा, इसके जो कॉर्नर हैं, इस कॉर्नर से सभी समान फलक जुड़े हुए हैं जिसकी क्षेत्रफल बराबर है। पर इसके कॉर्नर से अगर देखेंगे तो समान फलक क्षेत्रफल नहीं जुड़े। इसका क्षेत्र, इस कॉर्नर से देखें, इसका क्षेत्रफल अलग, इसका अलग, इसका अलग। तो जो बहुफलक होता है उसके लिए 2 कंडीशंस है। पहला, उनके जो फलक हैं, वो जो कॉर्नर से जुड़ते हैं फलक, उन सभी का एक शीर्ष से, कॉर्नर से जो फलक जुड़ रहे हैं उन सभी का क्षेत्रफल बराबर होना चाहिए। रेगुलर के लिए होना है। अगर रेगुलर नियमित बहुफलक होंगे तो उन सभी का इस कॉर्नर से समान संख्या में
फलक जुड़ेंगे और उन सभी का क्षेत्रफल बराबर होना चाहिए। दूसरा, इस केस में आप देखिए, इस कॉर्नर से जो जुड़ पा रहे हैं फलक, उसका क्षेत्रफल अलग अलग है। ये और ये देखिए, तीनों का क्षेत्रफल अलग अलग है, इसीलिए ये अनियमित बहुफलक है और ये नियमित बहुफलक है। दूसरा और देखते हैं, एक ट्रायंगुलर आकार में, ये मेरे पास एक ट्रायंगुलर शेप में है आकृति, ये भी एक ट्रायंगुलर शेप में है। यहाँ देखिए, ये एक आयताकार, नीचे एक आयताकार पर एक ट्रायंगल बना हुआ है। ये देखिए, ये आयताकार है। दूसरी इसी तरह की आकृति देखते हैं। ये एक आकृति है, एक ट्रायंगुलर शेप में है, ये भी एक ट्रायंगुलर शेप में है। आप देखिए, इस आकृति में ये एक वर्गाकार है, उस वर्गाकार क्षेत्र पर एक ट्रायंगल बना हुआ है। उधर से आप देखेंगे तो एक ट्रायंगल, फिर ये भी एक ट्रायंगल है, ये भी, ये वर्ग की चारों भुजाओं पर 4 ट्रायंगल्स बना हुआ है। आप देख पा रहे हैं कि ये 4 ट्रायंगल बना हुआ है। तो अब इस आकृति में आप देखिए कि ये एक शीर्ष है, शीर्ष से 1 2 3 4 फलक जुड़े हुए, इस पर इन चारों का क्षेत्रफल बराबर है। अगर आप देखें तो ये जो ट्रायंगल बना हुआ है, त्रिभुज बना हुआ है, उसका क्षेत्रफल, इसका, और इधर से 2 जो बनी है उसका बराबर है। पर इस शीर्ष से देखें, इस शीर्ष से 1 2 ट्रायंगल बना हुआ है और एक आयत बना हुआ है। तो एक शीर्ष से अलग अलग क्षेत्र की अच्छे आकृतियां बनी है, 2 ट्रायंगल और एक आयत, इसलिए ये अनियमित बहुफलक हुआ। पर इस केस में देखिए, इसके शीर्ष से 1 2 3 शीर्ष जुड़े, 3 फलक जुड़े हुए हैं, इन तीनों फलक का क्षेत्रफल बराबर है, तीनों फलक का क्षेत्रफल बराबर है। और इसमें देखिए, किसी भी एक कॉर्नर से देखिए, 1 2 3, कोई भी 1 2 3, तीनों का क्षेत्रफल बराबर है, समान मात्रा में फलक जुड़े हुए हैं और उसका क्षेत्रफल भी बराबर है। और अगर आप देखेंगे तो एक दूसरे पर रखेंगे तो इनका एक सर्वांगसम जैसा कुछ बनेगा, जिसे ये एक समबाहु त्रिभुज के अलग अलग कॉर्नर पर ये बने हैं। जैसे नीचे एक आप देख पाएंगे तो एक समबाहु त्रिभुज है और इस किनारे से भी 3 समबाहु त्रिभुज लगा हुआ। आइए हम इन सब को एक आकृति में देखते हैं। आप इस आकृति में देख पा रहे हैं कि पहला जो भाग है वो रेगुलर्स बहुफलक है और दूसरा इरेगुलर्स है। पहला बहुफलक में आप देख पा रहे हैं जो भी बहुफलक है उन सभी के कॉर्नर से समान संख्या में फलक जुड़ रहे हैं, और दूसरी जो आकृति है उसमें आप देखिए कि एक कॉर्नर से असमान संख्या में 2 3 कहीं 4 भी जुड़े हुए हैं, तो वो उसको हम इरेगुलर्स कहते हैं, अनियमित कहते हैं, अनियमित बहुफलक, और इसको नियमित बहुफलक। इस नियमित बहुफलक के लिए हमें ये ध्यान रखना होगा कि वो जो नियमित बनी हुई होती है वो रेगुलर एक पॉलीगन पर बना हुआ होता है, इसके कारण ये नियमित बहुफलक कहलाते हैं। और वो जो सेकंड वाले जो बने हुए हैं ये अनियमित पॉलीगन पर बीच बीच में एक नियमित भी होगा और एक अनियमित डिफरेंट पॉलीगन्स है उस पर बने हुए होने के कारण ये एक अनियमित बहुफलक कहलाता है। इस तरह की आकृतियाँ आप अपने आसपास भी देख सकते हैं। तो इस तरह से दूसरे चित्र में अब देखते हैं अनियमित बहुफलक। आप देखिए इसमें जो आप देख रहे हैं एक पेंटागोनल पर एक प्रिज्म बना हुआ है। पेंटागोनल आकृति पर आप देखिए किसी एक कॉर्नर को, एक कॉर्नर से आप देख पा रहे हैं कि एक से आयताकार आकृति बना रही है और एक से पेंटागोनल्स आकृति। दूसरे में अगर देखें तो एक से रेक्टेंगुलर्स और एक से आयताकार बना रही है। तीसरे में अगर देखें तो एक में हेक्सागोनल्स है और एक में रेक्टेंगुलर है। तो इस तरह से आप देखते हैं कि ये अनियमित
आकृति है। आइए कुछ एग्जाम्पल्स हम यहाँ देखते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि ये एक ट्रायंगुलर शेप है, उस शेप पर ये आकृति बना हुआ है। इस ट्रायंगुलर शेप में इसकी जो बेस है, आधार है, और इसके जो टॉप है वो दोनों एक ट्रायंगल्स आकार है, पर उसके किनारे देखिए तो ये आप किनारे देखेंगे तो ये एक रेक्टेंगुलर शेप में है। तो इस तरह की अगर आकृति होगी तो अनियमित कहलाएगी, पर इसकी ये विशेषता है कि इनके बेस और टॉप हमेशा बराबर है, तो इसे एक विशेष कैटेगरी में रखा गया है जिसे हम प्रिज्म कहते हैं। प्रिज्म में बेस और टॉप बराबर होती है, दोनों सर्वांग सम होते हैं, और बाकी के जो साइड वाले लेटरल्स फलक होते हैं, जो साइड का किनारे के जो फलक होते हैं वो एक आयताकार होते हैं। इस आकृति में देखिए, नियमित होने के लिए जो बेस है और साइड वाले ट्रायंगल है उनको सर्वांग सम होना चाहिए, पर आप देखेंगे ये छोटा है और ये बड़े ट्रायंगल है तो सर्वांग सम नहीं है। पर दूसरी कंडीशंस मिल रहे हैं। दूसरी कंडीशंस ये कि इनके शीर्ष से समान संख्या में फलक मिल रहे हैं, 1 2 3, पर दो जो फलक हैं उसका क्षेत्रफल समान है पर तीसरा अलग है, इसलिए ये अनियमित है। पर अनियमित होते हुए भी इसकी एक अलग विशेषता है। अलग ये विशेषता है कि ये एक ट्रायंगल पर अलग अलग ट्रायंगल्स ऊपर बना हुआ है। नीचे एक बेस, इसका जो आधार है वो एक त्रिभुज है और उस पर ये एक त्रिभुज बना हुआ है। तो इसका जो आधार है वो एक त्रिभुज है और उस पर एक त्रिभुज बना हुआ है। अब आप देख पाएंगे कि इस तरह की बहुत सी आकृतियां हम आपको उदाहरण के द्वारा दिखाते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये अनियमित आकृति है। आप देख रहे हैं पहली जो बनी हुई है एक ट्रायंगुलर शेप पर बना हुआ है, दूसरी रेक्टेंगुलर शेप पर बना हुआ है, तीसरी पेंटागोनल पर बना हुआ है, पर नीचे का शेप बदल रहा है। ट्रायंगल से स्क्वायर हो गया, पेंटागोनल हो गया, हेक्सागोनल। पर आप देख पाएंगे कि ऊपर जो ट्रायंगल बना हुआ है वो एक शीर्ष से ट्रायंगल पर भी तीनों भुजाओं पर बनी हुई है एक ट्रायंगल, स्क्वायर में चारों भुजाओं पर एक ट्रायंगल बनी है, पेंटागोनल में पांचों भुजाओं पर एक ट्रायंगल बनी है, हेक्सागोनल में 6 भुजाओं पर एक ट्रायंगल बनी हुई है। इस तरह की जो आकृति होती है इसे पिरामिड कहते हैं। जो आपने सुना होगा कि गीजा का पिरामिड, या आप जब घर के आसपास खेलते हैं तो बालू पर, सैंड पर इस तरह की आकृति आप सभी लोग बनाते हैं। तो ये सभी आज बहुफलक था जिसके बारे में हम सभी ने जाना। इस तरह की और आकृतियाँ आप अपने आसपास देखिए और उसको अलग अलग भागों में आप बांट सकते हैं। धन्यवाद।